आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम अक्षय एक्का है और आज इस वीडियो में, जैसे कि आपने थंबनेल देखा है, शैतान से हम कैसे लड़ सकते हैं, तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे। और आज इस वीडियो में जो भी मैं आपको बातें बताऊंगी वो शारीरिक नहीं होगी, पर एक आत्मिक बातें होंगी और अंधकार की शक्तियों के बारे में हम जानेंगे कि आखिर किस तरीके से हम शैतान से युद्ध लड़ सकते हैं और उस युद्ध में हम जीत सकते हैं। उस लड़ाई को हम किस तरीके से जीत सकते हैं जो शारीरिक रूप में हमें शैतान परेशानियां डाल रहा है, उससे हम कैसे विजय प्राप्त करें, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान हैं, पर वो नहीं जानते कि ये परेशानी का जड़ आखिर कहाँ से है, कहाँ से इसका शुरुआत होता है, ये परेशानी किस तरफ से आ रही है और क्यों आ रही है, कोई नहीं जानता। तो अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो परमेश्वर आज आपको इस वीडियो के द्वारा सच्चाई बताएंगे जो कि शायद ही आपको किसी ने नहीं बताया होगा। वो बातें आज आप इस वीडियो में जानेंगे। वो शैतान के बारे में जानेंगे कि शैतान किस तरह से लोगों के जीवन में काम करता है और उससे कैसे लड़ाई करे, वो भी आज इस वीडियो में आप जानेंगे। तो अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियोस डालती हूँ सबसे पहले आपके फोन में नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जानने से पहले कि शैतान से कैसे लड़ा जाए, वो जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो लड़ाई है वो हम इंसानों से नहीं लड़ते, पर ये एक आत्मिक युद्ध है जिसे हम कहते हैं स्पिरिचुअल रेलम की। ये एक लड़ाई है जिसमें आत्मिक क्षेत्र में अंधकार की शक्तियां जो आकाश में, जो हवा में है, उससे हम लड़ते हैं। ये आम इंसान अपनी आंखों से नहीं देख सकता इस लड़ाई को, पर जब हम प्रेयर में होते हैं तो इस लड़ाई को हम लड़ रहे होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि हम किसी व्यक्ति से नहीं लड़ेंगे इसमें, पर हम वचन के द्वारा हम जानेंगे जो परमेश्वर हमें बताते हैं। वो अंधकार की शक्तियों के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। जो हमारा जो हथियार होगा उसके बारे में भी हम जानेंगे कि जो हमारा हथियार है वो क्या है। जब आप इस संसार में देखोगे तो हर कोई अपनी सेफ्टी के लिए, बचाव के लिए कुछ ना कुछ लेके घूमता है। कुछ तलवारें लेके घूमते हैं, कुछ गन लेकर घूमते हैं ना, कुछ चाकू लेकर घूमते हैं ताकि वो अपनी सेफ्टी कर सके। और लोग भी आपको यही एडवाइस करेंगे कि आप ऐसे जमाने में आज जी रहे हैं कि कहीं से भी कभी भी परेशानियां आ सकती है, रुकावटें और हमला हो सकता है। उस बचाव के लिए आप अपने बैग में या किसी चीज में आप अपना सेफ्टी हथियार रखें, ताकि दुश्मन आप पे जब भी अटैक करने की कोशिश करे तो आप अपना बचाव कर सके उस हथियार से। हम किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं खुद की, हम क्रिश्चियन लोग, हम विश्वासी लोग खुद की कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं। जो हमारा जो हथियार है वो कोई तलवार या भाला या तीर नहीं है, पर हमारा जो हथियार है वो बाइबल है, और बाइबल में लिखी हुई हर एक बातें हैं, और इसी से हम शैतान से लड़ते हैं। आपको ये हमेशा अपने पास रखना होगा। आप इसी से शैतान से युद्ध कर सकते हैं। और जब आप शैतान से युद्ध करेंगे तो आप देखेंगे कि इंसानों के जीवन में होकर कार्य करता है, जो मर्डर करवाता है, जो हत्या करवाता है, वो आपको छू भी नहीं पाएगा। एक इंसान आपको छू तक नहीं सकता अगर आप आत्मिक युद्ध में है तो, क्योंकि यही सबसे बड़ा विजय है। जब हम आत्मिक रूप से मजबूत होते हैं प्रार्थना में, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं वचन से बताऊंगी, तो जब हम उस तरीके से मजबूत हो जाते हैं तो संसार के लोग भी, चाहे गैंग आपके सामने खड़े हो जाए मारने के लिए, तलवार लेके, चाहे चाकू लेके, गन लेके आपको मारने के लिए खड़े हो जाए आपके सामने, पर फिर भी अगर आप विश्वास रखते हैं यीशु मसीह पर, तो आप देखेंगे कि उसमें से एक व्यक्ति भी आपका एक बाल भी बांका नहीं कर सकेगा, एक व्यक्ति भी आपको छू नहीं सकता और आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, क्योंकि उस दल के पीछे जो शैतान की जो सेना है वो जानती है कि इसके संग कौन है। और ये अकेले तो दिख रहा है, पर ये अकेले नहीं है, इसके साथ स्वर्ग में जितने भी स्वर्गदूत हैं, सेनाएं हैं, अग्नि में रथ, अग्नि में घोड़े हैं, वो इसके साथ है। ये अकेले नहीं। हालांकि हम शारीरिक रूप से अकेले दिखेंगे, जैसे कि मैं खड़ी हूँ तो आपको लगेगा कि मेरे अगल बगल में कोई नहीं है, पर अगर आप स्पिरिचुअली जब मजबूत होने लगते हैं तो आपको वो सारी स्पिरिचुअल चीजें दिखने लगती है। फिर आपको ये दिखने लगेगा
कि मेरे संग, मैं अकेले नहीं पर मेरे संग स्वर्गदूत है, यीशु मसीह मेरे साथ है और स्वर्ग में रहने वाले हर एक जन मेरे साथ है, मैं अकेली नहीं हूँ। आमीन। तो आगे चलते हैं, मैं 2 वचन आपसे शेयर करूंगी, तो उस वचन को आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। और पहला वचन जो हम जानेंगे वो इफिसियों की पुस्तक में हम जानेंगे 6 अध्याय का 10 से हम जानेंगे। आप बड़े ध्यान से इस वचन को सुनिएगा और नोटबुक में राइट डाउन भी करिएगा, ताकि आप भी शैतान से, उस अंधकार की शक्तियों से युद्ध कर सके। क्योंकि जब आप युद्ध करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो भी परेशानियां थी, जो भी बीमारी, कर्जा, गरीबी, जो भी आपको शैतान पाप करने में मजबूर करवाता है, या जो भी आपके जीवन में नशा है ना, जो भी निराशापन है, जो अकेलापन है, उससे आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इफिसियों 6 अध्याय का 10 से देखेंगे तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। किसमें आपको बलवंत बनना है? प्रभु में और उसकी शक्ति में। उसकी शक्ति क्या है हम आगे जानेंगे। 11 में देखते लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। वो कौन से हथियार हैं हम आगे जानेंगे। और फिर लिखा है कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान की वो तीर, वो सारे हथियार जो शैतान अंधकार में अपने लोगों के द्वारा जो छोड़ता है, जो तीर छोड़ता है, उसके सामने आप ठहर सको। और कैसे ठहर सकोगे? जब आप परमेश्वर के सारे हथियार बांध के रखोगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। परमेश्वर ने वचन में आप सभी को साफ बता दिया है कि हमारा जो युद्ध है, हमारा जो लड़ाई है, वो किसी इंसानों से नहीं है, वो किसी पुलिस वालों से नहीं है, वो किसी अधिकारी से या किसी वकील से नहीं है, या किसी पड़ोसी से नहीं हमारा लड़ाई, या किसी परिवार में भाई बहन जो लड़ाई करते हैं, या कोई भी व्यक्ति है फैमिली में, तो उससे हमारा हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होता है, तो उनसे हमारा लड़ाई नहीं है, पर उससे लड़ाई है जो अंधकार के जो हाकिम है, जो अधिकारी है और जो प्रधान है। जब इसके बारे में हम जानेंगे तो देखते हैं जो शैतान है और उसकी जो सेनाएं हैं, उनका भी एक लेवल होता है ना। जो हाई लेवल की जो दुष्ट आत्माएं होती हैं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती हैं। वो इस तरीके से होती है कि उनको पूरा अथॉरिटी मिला रहता है कि वो आपके जीवन में अटैक कर सकती है और आपका मर्डर करवा सकती है, आपकी जान ले सकती है। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि शैतान के 3 काम होते हैं, नष्ट करना, घात करना और चोरी करना। और ये सारी दुष्ट आत्माएं कहाँ रहती है? आकाश में, जो एक मामूली इंसान को खुली आंखों से नहीं दिख सकता। पर जब आप यीशु मसीह के नजदीक आते हैं तो ये सारी बातों को आपको जानने के लिए मिलेगा। आप कहीं पे भी संसार में, आप कहीं पे भी चले जाएंगे, आपको कहीं पे भी ये कोई नहीं बताएगा ये बात कि ये सारी चीजें कहाँ होती है और कौन करता है और क्या क्या इसमें होता है और क्या क्या नुकसानें होती है इसमें, कोई आपको नहीं बताएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, वो सारे परमेश्वर के हथियार बांध लेने हैं। आगे जब हम देखेंगे तो लिखा है 13 में, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। वो बुरे दिन क्या है? आज हो सकता है आपके जीवन में बुरा दिन चल रहा हो, है ना, तो वही आज बुरे दिन में, क्योंकि मैं आपको इसलिए भी ये वचन बता रही हूँ ताकि आज उपदेश, जितने भी प्रचार करने वाले लोग हैं, आज प्रेयर करने वाले लोग हैं, हो सकता है आपको अभी पास्टर आपके लिए प्रेयर कर देंगे, आपके लिए प्रार्थना कर देंगे, आप ठीक हो जाएंगे। पर आने वाले समय में कुछ ऐसे समय होंगे जब वो पास्टर कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, या फिर ऐसा हो जाएगा कि कोई कनेक्शन नहीं हो पाएगा पास्टर से। तब आप क्या करेंगे? तब आप कहाँ जाएंगे, है ना? कितना आप इधर उधर भटकेंगे। इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि आप मजबूत बने, ताकि आपको किसी पे डिपेंड होने की जरूरत ना पड़े। इसलिए परमेश्वर आपको मजबूत करना चाहते हैं वचन के द्वारा, ताकि आप भी वचनों को सीखे, जाने और आप खुद अपनी लड़ाई लड़ सके। आमीन। लिखा है आगे
इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता के झिल्लम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, सत्य से अपनी कमर कसकर। सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन आपके अंदर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वचन आपके अंदर नहीं होगा तो आप युद्ध को नहीं लड़ सकते। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते तीरों को बुझा सको। विश्वास की ढाल, आपके अंदर एक विश्वास होना चाहिए। किसका? कि यीशु मसीह का, कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और आपको पूरा विश्वास है कि ये युद्ध जो मैं लड़ रहा हूँ वो मैं अकेला नहीं लड़ रहा, यीशु मसीह मेरी तरफ से ये युद्ध को लड़ते हैं और मुझे जिताएंगे भी। आमीन। तो सबसे पहली चीज आपके अंदर परमेश्वर का वचन होना चाहिए और एक विश्वास भी होना चाहिए। ठीक है, कि आपका जो प्रेयर लाइफ है वो मजबूत होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका प्रेयर लाइफ मजबूत नहीं होगा तो शैतान आपको कहीं ना कहीं गिरा देगा। फिर आगे लिखा है कि दुष्ट के सब जलते तीरों को बुझा सको। शैतान के जलते तीर हर दिन, जब आप भजन संहिता 91 में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि दिन में जलते हुए तीर के बारे में लिखा गया है। वहां पर जब आप देखेंगे तो हर वक्त, हर समय, हर घड़ी शैतान अपने तीर छोड़ता रहता है उन पर जो विश्वासी हैं, जो विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो अपना जीवन यीशु मसीह को दे देते हैं, जो बपतिस्मा ले लेते हैं, है ना, जो अपना पूरा जीवन यीशु मसीह को देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो उसके संग चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो शैतान वो देखता है और नोट करता है और अपनी सेनाओं को वो भेजता है हमारे पीछे, ताकि वो हमें गिराए और हम पे अटैक करें। क्योंकि शैतान को सबसे ज्यादा नफरत उनसे होती है जो यीशु मसीह को मान लेते हैं कि वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। आमीन। फिर लिखा है उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार। उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। आत्मा की तलवार क्या है? वो परमेश्वर का वचन है। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। मैंने बताया था ना कि परमेश्वर के हथियार बांध लो, और वो हथियार क्या है? लिखा है इसमें कि हर समय हर प्रकार से आपको प्रार्थना करना है आत्मा में, है ना। इसलिए आपको आत्मिक रूप से प्रार्थना में मजबूत होना है। कनेक्शन आपको यीशु मसीह में बनाए रखना है। जहां आपका कनेक्शन टूटेगा, आपको लगता है कि एक दिन प्रार्थना कर लिया, 2 दिन प्रार्थना कर लिया, तीसरे दिन छोड़ देते हैं, है ना, इतना तो प्रार्थना कर लिया, चलता है। नहीं, ऐसे नहीं चलता। जहां आपने लेजीनेस किया, शैतान वहां आपके जीवन में अटैक करेगा, क्योंकि वो हमारी कमजोरियों को जानता है और उसी कमजोरियों के द्वारा शैतान हमारे जीवन में एंटर करता है। जैसे कि आज लोग बोलते भी हैं कि इतने दिन हमने फास्टिंग किया है, हमने प्रार्थनाएं करते हैं, हम सब चीजें करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में ये परेशानी क्यों नहीं हटता? क्यों? क्योंकि हम ढिलाई करते हैं। प्रार्थना हमारा जो है वो कम है हमारी लाइफ में, इसलिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि एक दिन प्रार्थना कर लो तुम बस, है ना, 2 दिन प्रार्थना कर लो। इसमें वचन में लिखा है, जब आप 18 में देखेंगे तो लिखा है हर समय हर प्रकार से। आप उठ रहे हो, बैठ रहे हो, लेट रहे हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं पे भी आपको प्रार्थना में बने रहना है, ठीक है, ताकि शैतान को अवसर ना मिले आपके जीवन में अटैक करने के लिए। फिर लिखा है और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। इसीलिए आत्मा में आपको जागते रहना है ताकि आप सभी पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना कर सके। प्रीचर लोग हैं, उन सभी पवित्र जन के लिए हमें प्रार्थना करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा शैतान उनको गिराने की कोशिश करेगा, उनकी मिनिस्ट्री को गिराने की कोशिश करेगा, है ना, क्योंकि जानता है कि इसके द्वारा बहुत सारे लोग चंगाई पा रहे हैं, छुटकारा पा रहे हैं, यीशु मसीह को जान रहे हैं, है ना। तो शैतान सबसे ज्यादा उसके पीछे पड़ा रहेगा कि इसको गिराते हैं। तो हो सकता है कि जो मैं वीडियो अभी मैं आपके सामने जो प्रचार कर रही हूँ, तो हो सकता है कि जो मुझे देख रहे हैं वो मेरे दुश्मन भी हो सकते हैं, मुझसे हेट करने वाले भी हो सकते हैं, है ना। तो इसीलिए हमें प्रार्थना में मजबूत बनना है और उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करना है जो आज प्रचार करते हैं। तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप हम सब के लिए, जो हम प्रीच करते हैं, परमेश्वर का वचन फैलाते हैं, आप हम सब के लिए प्रार्थना करें ताकि हम भी बड़े हियाव से परमेश्वर का वचन को फैला सके सब तक,
और आप भी मजबूत बने प्रार्थना में, ताकि परमेश्वर आपके द्वारा भी काम करे और आप भी आने वाले समय में दूसरों के लिए प्रार्थना कर सके। आमीन। तो अब हम दूसरे वचन की तरफ बढ़ते हैं। पहला पतरस 5 अध्याय का 6 से पढ़ते हैं तो लिखा है, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वे तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आज आपको चिंता नहीं करना है कि आज आपके जीवन में आप पाप से आजाद नहीं हो पा रहे, है ना, इस बीमारी से आजाद नहीं हो पा रहे, इस बोझ से आप आजाद नहीं हो पा रहे, है ना, इस अकेलेपन से आप आजाद नहीं हो पा रहे हो, है ना। तो आपको इस चीज के लिए चिंता नहीं करना है। चाहे छोटी सी चीज के लिए आप चिंता करें, चाहे बड़ी चीज के लिए, चाहे फ्यूचर के लिए चिंता करें, या किसी भी चीज के लिए, या अपने बच्चों के लिए चिंता कर रहे हैं, आपको चिंता नहीं करना है। आप परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से बने रहें, ताकि परमेश्वर आपको एक उचित समय पर क्या करे, बढ़ाए। तो आपको परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे बने रहना है, प्रार्थना में बने रहना है, और अपनी सारी चिंताओं को उस पर छोड़ देना है। क्योंकि अगर आप चिंता करेंगे तो आप प्रार्थना में नहीं बढ़ सकते आपका, क्योंकि आप प्रार्थना करने बैठेंगे, आपका मन डाइवर्ट होगा, है ना, आप इधर उधर की बातें सोचने लग जाओगे, वर्शिप कैसे करोगे, प्रार्थना में कैसे बढ़ोगे। इसीलिए आपको चिंता नहीं करना किसी भी बात के लिए, ठीक है। अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर छोड़ देना है, क्योंकि उसे पता है हम किस चीज से बाहर नहीं आ पा रहे, किस प्रॉब्लम से आप बाहर नहीं आ पा रहे, उसे हमारा फिक्र है, वो हमसे प्रेम रखते हैं, है ना, हम उनके बच्चे हैं, तो वो हमारी चीजों को जानते हैं, तो वो हमारे लिए मार निकालेंगे। बस वो यह चाहते हैं कि हम उसके आज्ञा में वफादार बने रहें, है ना। वो यह चाहते हैं कि हम ईमानदारी से उन कामों को करें जो परमेश्वर ने हमें काम करने के लिए दिया है। और वो काम क्या है कि हम नित्य प्रार्थना में लगे रहें। आमीन। 8 में देखेंगे तो लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, तुम्हारा विरोधी कौन है, शैतान, गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। यहाँ पे साफ वचन में बता रहा है, शैतान हमेशा आपको देखता रहता है, आपको नोटिस करता रहता है। जैसे यीशु मसीह आपको देखते रहता है, वैसे शैतान भी आपको देखता रहता है, कब उसको मौका मिले और वो आपको फाड़ खाए। इसलिए जहां आपकी प्रेयर लाइफ कम होने लगेगी, जहां आप अन्य चीजों को ज्यादा समय देने लगेंगे, प्रार्थना को कम समय देने लगेंगे, वहां शैतान को अवसर मिलेगा और वो आपको अटैक कर देगा, और वो आपको फिर से आपके पास्ट में ले जाएगा, फिर से आपके निराशापन में ले जाएगा, फिर से आपको अपने जो भी आपका पाप था उसमें फिर से आपको ढकेल देगा, फिर से, ताकि आप पाप करो, फिर रिपेंट करो, पाप करो, फिर रिपेंट करो, फिर यही चलता चला जाए। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि आप इस चीज को समझो कि जो आपका जो विरोधी जो शैतान है, वो गरजने वाले सिंह के समान रहता है कि कब आपको वो फाड़ खाए, कब आपको नष्ट करे, कब आपकी जो बुलाहट है उसको वो कम कर दे, खत्म कर दे। शैतान आपकी बुलाहट को जानता है और परमेश्वर भी जानते हैं। इसीलिए ये जो रुकावट आपके जीवन में आ रहा है वो ऐसे ही नहीं आ रहा है। ये समझ लो कि जो आपके जीवन में ये रुकावटें आ रही है, कुछ चीजें जो बार बार आपको परेशान कर रही है आत्मा में बढ़ने के लिए, तो समझ जाओ कि कुछ ऐसी रुकावटें हैं जो कि शैतान नहीं चाहता कि आप आगे बढ़े। क्योंकि जब अगर आप इससे आप फेस करेंगे और आगे बढ़ेंगे, इसको इग्नोर करते हुए, जब शैतान की बातों को इग्नोर करते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे, तो परमेश्वर की बुलाहट को आप जान पाएंगे, परमेश्वर की आवाज को भी आप सुनेंगे, और परमेश्वर के दर्शनों को भी आप देखेंगे, और क्लियर आप परमेश्वर के वचन को समझ पाएंगे और आगे भी बढ़ पाएंगे। आमीन। और वो सारी चीज जान पाएंगे जो परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं। ये बीच में एक रुकावट शैतान डालता है ताकि आप उस रोशनी को अपने जीवन में ना लाए, क्योंकि जब वो रोशनी आपके जीवन में आएगा तो आपके जीवन में जो भी अंधकार है वो खत्म हो जाएगा। आमीन। तो आपको प्रेयर से नहीं हटना है। आपके जीवन में परेशानी है, कोई बात नहीं, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, वो सब कुछ कर सकते हैं। आपको इस बात के लिए चिंता नहीं करना, आपको बस प्रेयर में आगे बढ़ना है, विश्वास बना के रखना है, अपना विश्वास कम नहीं करना कि जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, और एक ना एक दिन जरूर आएगा कि मैं परमेश्वर मुझे एक उचित समय पर आगे बढ़ाएंगे। वो आपको ये प्रार्थना में ये जरूर अंगीकार करना कि पर मुझे विश्वास है यीशु मसीह आप पर, और मेरी आशा आप पर है, और मुझे ये पूरा विश्वास है कि आप मुझे एक उचित समय पर बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, और मैं आपके बलवंत हाथों के नीचे दीनता से
बने रहना चाहता हूँ सर्वदा, ताकि तुम मुझे एक उचित समय पर खड़ा करे। आमीन। आपको डेली प्रार्थना में बोलना, ताकि परमेश्वर आपको उस परिस्थिति से जो आपके जीवन में है, उस परिस्थिति से आपको बाहर निकाले। आमीन। फिर लिखा है, विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारा भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। आज हो सकता है आप इस चीज को जान गए, आप इस बातों को जान गए, इस वचन को जान गए, पर आज आपके भी भाई और बहन, आपकी माँ और आपके पिता इस संसार में है जो खो गए हैं, जो अभी भी अंधकार में है ना। तो उनके लिए आपको मजबूत बनना पड़ेगा, उनके लिए आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा, ताकि आप आने वाले समय में परमेश्वर आपको खड़ा करे और आप उनके लिए दुआ करें और वह लोग भी जो अंधकार में वह बाहर आ सके। आपको ये नहीं सोचना है कि ये काम आपसे नहीं हो सकता, पर आपको ये सोचना है कि सब कुछ संभव है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जो सामर्थ मुझे यहोवा की ओर से मिलती है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। फिर जब हम 10 में देखेंगे तो लिखा है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। आमीन। परमेश्वर आप ही आपको सिद्ध करेगा, स्थिर करेगा और बलवंत करेगा। तो आप किस तरह से लड़ सकते हैं शैतान से? इसी वचन को जाना आपने कि किस तरह से लड़ सकते हैं। परमेश्वर का वचन आपके अंदर होना चाहिए, हमेशा आपको वचन पढ़ना है, ताकि वचन के द्वारा ही तो परमेश्वर बात करते हैं। इसलिए आपको वचन पढ़ना है, डेली वचन पढ़ना है, ठीक है। और आपको प्रार्थना करना है, विश्वास में आपको मजबूत बनना है, हर दिन विश्वास में। और जो भी आप दिन में काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, है ना, या घर संभालते हैं, कुछ भी आप करते हैं, तो उसमें आपको ईमानदार रहना है परमेश्वर के साथ। जो परमेश्वर की आज्ञा कहती है उसके साथ आपको वफादार बने रहना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे कामों को देखते हैं कि हमने कितना विश्वास किया और कितना उस पर कायम बनाए रखा खुद को, ये देखा जाता है। प्रार्थना तो हर कोई कर सकता है ना, वचन को हर कोई पढ़ सकता है, वर्शिप हर कोई कर सकता है, पर उसमें विश्वास में बने रहना और उसके अकॉर्डिंग चलना, परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चलना हर कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आने वाले समय में भी आप भी स्ट्रॉन्ग बनेंगे और परमेश्वर आपको भी एक उचित समय पर बढ़ाएंगे। आपको फेथ रखना है, विश्वास रखना है, और विश्वास के साथ ये डेली सोने से पहले ये वचन को डेली आप अंगीकार करना और ये पढ़ना इस वचन को, और ये घोषणा करना। जो जो बातें लिखी गई है उसको आप जोर जोर से बोलना। और आप कैसे खुद को पाप से दूर रख सकते हैं? जब आप अपना समय यीशु मसीह को देने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ध्यान भटकेगा नहीं, पर प्रभु यीशु मसीह में बना रहेगा और कोई भी चीज आपको डाइवर्ट नहीं कर सकेगी। तो ये आपके हाथ में है कि जहां आप लेजीनेस करते हो, जहां आप ढिलाई करते हो प्रार्थना करने में, वहां शैतान भी आपके पास आ जाता है आपके जीवन में अटैक करने के लिए। तो ये आपके हाथ में है कि आपको ढिलाई करके परमेश्वर में बढ़ना है या मजबूती से और गंभीरता के साथ, ठीक है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। इस वचन को शेयर जरूर कीजिएगा, और ताकि परमेश्वर इस वचन के द्वारा हर एक के जीवन में कार्य करे और सभी लोग ब्लेस्ड हो, और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।